political showdown over Mamata Banerjee's Mrityu Kumbh remark continues. The Bengal Chief Minister dubbed Mahakumbh as Mrityu Kumbh, citing that no arrangements were made for the poor. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath came down heavily on the opposition netas for insulting Kumbh. Yogi said that if respecting Sanatan is a crime, then he and his cabinet are criminals. Calling Kumbh gathering Mrityu Kumbh, Mamata Banerjee had hit out at the Yogi Adityanath government for failing to ensure safety. She held the Chief Minister responsible for the stampede deaths and alleged mismanagement. Samajwadi Party Chief and Mamata's ally Akhilesh Yadav was back Didi, saying that whatever she said was right, heading out at Yogi for hiding Kumbh deaths. BJP's attacked Mamata, calling her remark nothing but a bit to appease her Muslim vote bank. The Saffron Party said that Mamata wants to turn Bengal into an Islamic caliphate. মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি আমি শ্রদ্ধা জানাই পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন কথাটা কি সঠিক কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে महाकुंभ का जो विरोध कर रहे थे मुझे मालूम था ये विरोध इनकी मजबूरी है ये लोग करेंगे उपहास उड़ाएंगे क्योंकि उन्होंने तब भी उपहास उड़ाया था जब कोरोना जैसी महामारी से हम जूझ रहे थे 24-25 करोड़ जनता को हम लोग जब बचाने की कवायद कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे तब भी वे उपहास उड़ा रहे थे कोविड के बारे में ट्रीटमेंट के बारे में वैक्सीनेशन के बारे में अपने आप चुपचाप वैक्सीन लगा लिए और दूसरों को कहते थे कि वैक्सीन मत लगाओ वैक्सीन को कहते थे बीजेपी वैक्सीन है वैक्सीन के बारे में भी इस प्रकार की चर्चाएं होती थी और महोदय यही नहीं जब 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ अयोध्या में रामलला में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम संपन्न हुआ तब भी उन्होंने विरोध किया अयोध्या में राम मंदिर का विरोध यानी माननीय उच्चतम न्यायालय के एक संविधान पीठ के द्वारा सर्वसम्मत से फैसला देकर के 500 वर्षों के इस विवाद का हस्तक्षेप किया गया अयोध्या में रामलला का विराजमान होता है तब भी समाजवादी पार्टी इसका विरोध की देखिए ममता बनर्जी जी ने जो कहा है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने ठीक ही कहा है उनके लोगों की भी जान गई है और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई उनका नाम सूची में नहीं है तो बड़े संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही है ये महाकुंभ किस लिए कराया गया था ये श्रद्धालु लोग थे जो सदियों से आते रहे हैं वहां पर पौराणिक समय से ये कुंभ चल रहा है लोगों के साथ खिलवाड़ हुई उनकी भावना के साथ खिलवाड़ हुई उनके इमोशन का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है जो ममता बनर्जी जी ने कहा वो ठीक कहा है कि लोगों की जान गई है और जान इतनी गई है कि सरकार नहीं बता पा रही है ये करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का अपमान है ये भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वालों का अनादर है और महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना मैं कहूं कि टीएमसी के अंत का एक उन्होंने अपने आप ही संदेश दिया है और आने वाले चुनाव में इसकी सजा भी उनको मिलेगी उन्हें तत्काल इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों से माफी मांगनी चाहिए ममता बनर्जी जी का बयान बहुत ही निंदनीय है जितनी भी निंदा की जाए वो कम है केवल तुष्टीकरण की राजनीति के तहत केवल मुस्लिमों को खुश करने के लिए सनातन धर्म पर अनाप शनाप बयानबाजी विपक्षी नेता कर रहे हैं समय आने पर जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी और पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा